हीलिंग के ऊपर, क्योंकि सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का जो काम है, ताकत है, सामर्थ्य है, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर मुझे आपको दो हीलिंग्स के बारे में आज बताना है, क्योंकि मुझे कुछ रेवलेशंस दिया है खुदावंद ने आपके लिए। सबसे पहले जब हम मरकस 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक 12 साल की रोगन, जिसको लहू बहने का रोग था, और बाइबल में लिखा उसने 12 साल में सब कुछ जो उसका धन दौलत संपत्ति जायदाद थी, सब कुछ अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन इतने वैद्यों के पास गई, उस जमाने में डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्यों के पास गई, बाबाओं के पास गई, क्या क्या किया, सब कुछ करने के बाद भी उसको अपने रोग से चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। अंत में वो मरने वाली थी, जब यीशु का उसे क्या मिलता है, गुड न्यूज, सुसमाचार। यीशु कौन है, कैसे आया है पृथ्वी के ऊपर, किस कुल से पैदा हुआ है, क्या वो कर रहा है, कितने बड़े बड़े काम उसके द्वारा हो रहे हैं। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु के बारे में उसने सुना, पता नहीं कितने महीने, तो सुनते सुनते उसके अंदर वो बातें जो यीशु मसीह कर रहा था, काम, बड़े बड़े मिरेकल, चमत्कार, वो उसके अंदर बैठते गए तो उसका विश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसने जबरदस्त विश्वास किया जब उसे पता चला कि मेरे इलाके में यीशु मसीह आया है। ठीक है, तो बाइबल में ऐसे लिखा, उसने ऐसे मन में विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह का पल्ला छूकर ही क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, इतना बड़ा विश्वास किया। और बाइबल के अकॉर्डिंग जब वो भीड़ में यीशु मसीह जा रहा था, उसने पीछे से आकर यीशु मसीह के चोले का, ना जो उसने कपड़े पहने थे, चोला, उसके नीचे से बिल्कुल उसके कपड़े को छुआ। और बाइबल में जो कुछ लिखा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते भीड़ भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, आप कहते छुआ है। उसने कहा नहीं, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझ में से सामर्थ निकली या मेरे कपड़े से सामर्थ निकली? यीशु मसीह में से सामर्थ निकली, कपड़े से नहीं निकली। अब सवाल है कि उसने उसके कपड़े को क्यों छुआ, क्योंकि ये इसकी टीचिंग अभी लोगों के पास इसका मतलब दूसरा बन गया है। जितने भी लोग ऐसे वचन के मीनिंग है, मतलब है, कोई भी कैसे बना सकता है ना, बोलो, पहले ही बड़ी गड़बड़ है। इतनी डिनोमिनेशन, अलग अलग शिक्षाएं। अभी बपतिस्मा आप छोटे बच्चे को ऐसे पिचकारी से भी देते हैं, यीशु मसीह में चलने वाले झंडे के नीचे से निकालकर भी बपतिस्मा देते हैं। ये पिचकारी से देना, झंडे के नीचे देना, या ऐसे तिलक लगा देना, बपतिस्मा, ये बपतिस्मा है। ये तो ऐसे लोगों के लिए वो सुसमाचार बिगड़ गया, विश्वास जो है उनका राइट नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने छुआ है, क्योंकि ये वचन उनकी जिंदगी में गहरा असर कर चुका है, गहरा। ठीक है, ताकि आज हम सीखें कि सुसमाचार की ताकत क्या है। और ये तो वो थी यहूदनी शरीफ औरत जिसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ था, बिल्कुल शरीफ औरत जिसके जिंदगी में कोई पाप नहीं था। ठीक है, वो परमेश्वर का भय भी रखती थी, लेकिन उसको कोई बीमारी आई है ना, अभी किसी को भी आ सकती, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब उसको बीमारी आई, ठीक नहीं हो रही थी, और बीमारी में वो उसका मन और भी नेगेटिव हो चुका होता है इंसान का, और जिसकी वजह से वो हील नहीं हो पा रही। लेकिन बाइबल में लिखा, यहूदियों की व्यवस्था में ऐसे लिखा था, कोई भी स्त्री प्राय मर्द को अगर टच करेगी तो उसको सजा थी, उसको कई प्रकार की, उसके ऊपर ऐसे लांछन लगेंगे, कई प्रकार की बाधा थी उसके ऊपर।
इसलिए उसका दिमाग में ये बात थी कि उनके धर्म, उनके रीति रिवाज से ना, जैसे अभी मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन 35 साल पहले मैंने अपने जीवन में देखा हमारे गांव में, जैसे औरतें जा रही, दूसरे बंदे आ रहे, वो ऐसे घूंघट कर लेती थी, आगे चुन्नी का पल्लू कर लेती थी। बोलो, उस जमाने में दूसरा मर्द जब आता था, दूर से देख करके ऐसे ऐसे रीति रिवाज था। आज तो औरतें बंदे डिपर डिपर एक दूसरे को देखते, चुन्नियां चुन्नियां हो पैया, कोई संग शर्म नहीं आजकल। बोलो, ऐसा जमाना आ चुका है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, लेकिन उनकी व्यवस्था में ऐसे लिखा था, इसलिए उसने यीशु मसीह को छूने से डरी, उसकी बॉडी को। लेकिन उसके अंदर एक आत्मिक मन आया कि इतना महान प्रभु है, मेरा विश्वास है कि कपड़ा छू कर ही मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वो कपड़ा छूना उपदेश नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है कि सबके लिए ये डॉक्ट्रिन है, सबके लिए ये उपदेश है कि सब ऐसा करो। यीशु मसीह ने इसके ऊपर कोई टीचिंग नहीं दी। उसने अगर उस औरत को जिसने कपड़ा छुआ था, उसको ये टीचिंग जरूर दी बाद में कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और मुझे ये बताओ, उस बेटी ने जब सुना था, और मुझे ये बताओ, उस बेटी ने जब सुना था गुड न्यूज, सुसमाचार, या यीशु क्या कर रहा है, वो यीशु के बारे में सुना था कि यीशु के चोले के बारे में सुना था, बागा के बारे में? तो उसने विश्वास किसके ऊपर किया था? ये बात अपनी पक्के दिमाग में सेट कर लो। अगर डॉक्ट्रिन बिगड़ गई तो आपका विश्वास पता नहीं कहां मटेरियल चीजों पर आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। तो ये याद रख लेना, उसने विश्वास यीशु के ऊपर किया, ना कि उसके चोले के ऊपर किया, उसके कपड़े के ऊपर किया। कपड़े को छूने का कारण था उनकी व्यवस्था, जिसमें लिखा था पराये मर्द को नहीं छूना। आपको समझ आई कि नहीं आई? लेकिन यहां दो औरतें, एक ने कपड़े को छुआ, एक ने डायरेक्ट शरीर को छुआ। ये व्यभिचार नहीं है। उस इलाके की माननी परमन्नी के पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोई है, कितना व्यभिचार किया है। इसके लिए इतने मर्दों के साथ सोना और यीशु मसीह के पांव को भी छूना, इसके अंदर ये दिमाग नहीं था जैसे उसके अंदर था। और ये आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये फ्रीसी औरत है। कौन है? या फ्रीसी कह लो या कोई और कह लो, आई डोंट नो, इसका रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है कि ये यहूदी है या अन्य जाति है, लेकिन कोई भी हो। लेकिन याद रखना, इसके हिसाब से इसका व्यभिचार में बढ़ने से इसके लिए यीशु मसीह के शरीर को टच करना कोई चक्कर नहीं था, आम बात थी। क्या थी उसके लिए? लेकिन यहां पर विषय क्या है, मेन विषय क्या है? इसने मन फिराया। यह अपने पाप से, व्यभिचार से दुखी थी, क्योंकि जब कोई व्यभिचार में होता है तो एक दिन बड़ी अशांति होती, बड़ी रोग होते, बड़ी तकलीफ होती। ये भी ऐसे थी। इसीलिए एक दिन इसको यीशु मसीह के बारे में पता चला कि ये प्रभु है, भविष्यवक्ता है। तो विश्वास के साथ है ना, यीशु मसीह पर उसका मन था। इसीलिए उसने यीशु मसीह के आंसू भगोने का मतलब उसने पश्चाताप किया, क्योंकि यीशु मसीह की टीचिंग उस समय चल रही थी कि वो पाप से बाहर आने के लिए लोगों को ज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो वो भविष्यवक्ता है, प्रे करता है, पापों की क्षमा के लिए बात करता है। तो उसने मन बनाया, और जब उसने मन बनाया, जो भी वो प्रैक्टिकल कर रही थी, उस प्रैक्टिकल से तब तक उसके पाप क्षमा नहीं होने थे जब तक वर्ड नहीं आता, परमेश्वर की ओर से क्या नहीं आता? वर्ड। तो यीशु मसीह के मुंह से वर्ड आया, जा तेरे पाप आज क्षमा हुए। बोलो, उसने तो रिपेंट किया, मन फिराया ना, तब वर्ड ने उसकी जिंदगी में काम किया। अगर परमेश्वर अपना वर्ड नहीं देता तो इत्र लगाना, आंसू पोंछने, बाल करना, क्या उसका पाप क्षमा हो जाता? बोलो, हो जाता? अभी ये चर्च भवन है खुदाबंद का, यहां आप सेवा करते हो,
ठीक है, आप एक अच्छी चीज करते हो परमेश्वर के लिए, लेकिन उस सेवा के बदले में तुम्हें परमेश्वर एक दिन बरकत देगा अपने वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा। कभी भी तुम्हें वर्ड आ सकता है, कभी भी मेरे मुंह से यहां खड़े खड़े तुम्हें परमेश्वर अपना वर्ड दे सकता है। और जब वर्ड आएगा, वचन आएगा, तब तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा? काम। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बात, वर्ड आना चाहिए। हम जितनी भी हीलिंग्स बातें यहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से वर्ड आया। जब इजरायली फंस गए, अरे निकले जब मिस्र की गुलामी से, आगे समुंदर आ गया, पीछे सेना आ गई,